डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल ICBS क्लास पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन फर्स्ट का न्यूमेरिकल, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन फर्स्ट के न्यूमेरिकल नंबर 8 तक के सारे न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से सॉल्व किया था, ठीक है। और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और 8 के बाद के जितने भी न्यूमेरिकल उसको हम लोग अच्छी तरीके से लगाएंगे, ठीक। तो अगर आप 8 के पहले के सारे न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लेसन फर्स्ट के सारे टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। हमारे प्लेलिस्ट पे वैद्युत आवेश क्षेत्र के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर लेसन फर्स्ट के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, और ये जो वीडियो है ये भी उसी में जाएगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में 9 क्या कह रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन में 9 कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश, एक QA की वैल्यू इतनी है, QB की वैल्यू इतनी है, क्रमशः दो बिंदु इतना पर अवस्थित है, निकाय का कुल आवेश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो दिया है ये x है, ये y है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z है। इसका मतलब हमको बनाना पड़ेगा चतुर्थांश है। यहाँ पे हमको छठांश बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x भी है, y भी है, ये z है। देखो, इसको बोलते हैं x डैश, y डैश, z डैश, ठीक है। देखो, x की इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिधर डैश होता है वो वैल्यू नेगेटिव होती है। y की इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिधर डैश होता है वो नेगेटिव होती है। z की इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिधर डैश होता है वो नेगेटिव होता है। इतने बात पल्ले पड़ी ना। चलो आगे देखते हैं। x की वैल्यू 0, x1 x2, y1 y2, z1 z2। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, z1 की वैल्यू 0 नहीं है। z माने क्या, z1 की वैल्यू -15, तो निगेटिव है, इसलिए इधर जाओगे। तो इधर जाओगे कहाँ, -15, तो ये मान लो -15 वाला बिंदु है, ठीक है। और ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है A। B की वैल्यू +15 है, तो इधर जाओ, प्लस की वैल्यू इधर है तो जाओगे, तो मान लो +15 इधर है, ये वैल्यू क्या है B। यानी A पॉइंट ये है और B जो पॉइंट है वो ये है। ये बात समझ में आएगी नहीं। QA माने A पर जो आवेश है वो इतना है। इतना माने क्या, अरे 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, ये A पे है। और QB माने B पर जो आवेश है यही है, लेकिन निगेटिव में है, -2.5 × 10⁻⁻7, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। निकाय का कुल आवेश क्या कह रहा है, निकाय का कुल आवेश निकालो। तो जब भी कुल आवेश पूछे तो क्या करोगे, जितने भी आवेश है पकड़ो और जोड़ दो। तो कुल आवेश में कौन से आवेश है, एक QA है, एक QB है, दोनों को जोड़ दो। QA + QB और जोड़ोगे तो आएगा कुल आवेश, जिसको Q बोलते हैं। QA की वैल्यू क्या है, तो QA की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻7 प्लस QB की वैल्यू क्या है, तो QB की वैल्यू यही है, लेकिन नेगेटिव में है। क्या है, यही है, -2.5 × 10⁻⁻7, ठीक है। देखो, Q बराबर जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये भी है, लेकिन एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, इसलिए ये पूरा कट जाएगा और घट के आएगा 0। कुल आवेश कितना आ गया, तो कह सकते हो कुल आवेश 0 है। अब कह रहा है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं P से। किसे लिखते हैं, P से। और P का फॉर्मूला होता है, तो कह सकते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2LQ या 2QL होता है कि नहीं। तो P बराबर होता है 2LQ, जहाँ पे P माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, 2 माने तो हम लोग जानते हैं L माने क्या, तो ये पूरा डिस्टेंस L होता है और ये भी डिस्टेंस L होता है, तो ये L होता है। L की वैल्यू क्या दिया है, तो दिया है 15, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है ना। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग करोगे, तो ये हो जाएगा मीटर, और मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग। तो 15 L की वैल्यू थी, 100 से मैंने भाग कर दिया, मीटर में हो गया। Q माने आवेश, आवेश की वैल्यू क्या है, तो यही वैल्यू है। तो आवेश का केवल परिमाण लेना है, हमको चिन्ह नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, सिर्फ उसका परिमाण ले लो। परिमाण क्या होगा, 2.5 × 10⁻⁻7, यही था ना। चलो आगे देख लेते हैं। P बराबर देखो, 15 दुनाई क्या हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 2.5, और गुणे देखो ये जो 100 है ना, 100 का मतलब होता है 10⁻2। तो देखो ये 10⁻7 है, तो 10 ये +2 है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, और -2 होगा तो -7, और -2 क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। P बराबर 25 × 75
75, ठीक है, एक जीरो है लिख देते हैं, जीरो, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव हो गया, और गुणे क्या 10 के पावर माइनस ये क्या 9, ठीक है, इतना हो गया। यही हो गया बैद्य द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो दशमलव में 7 पॉइंट यहाँ कर लो, चाहो तो ऐसे भी आंसर कर सकते हो, चाहो तो पॉइंट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ करोगे तो 7.5 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर माइनस 19 है ये, लेकिन पॉइंट इधर की हो तो पॉइंट इधर क्यों हुआ, इधर हुआ तो 10 से इसका मतलब गुणे 10 कर सकते हो, तभी तो ये आएगा 75, तो गुणे 10 कर सकते हो, 10 का मतलब 1, तो ये हो जाएगा 7.5, और गुणे ये 9 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 8। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ये जो आ गया, ये आ गया बैद्य द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन कभी कभी डायरेक्शन पूछ लेता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बैद्य द्विध्रुव का डायरेक्शन होता है, मान लो दो आवेश है, एक माइनस की ओर एक प्लस की ओर है, तो जो बैद्य द्विध्रुव का आघूर्ण होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। तो जो बैद्य द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो ऋण से धन की ओर होता है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर आप कह सकते हो। तो माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है, मतलब यहाँ से यहाँ की ओर, मतलब ये इधर है ना, इधर आ रहा है, इधर माने क्या, ये देखो ये ऋण जड़ अक्ष है, ये धन जड़ अक्ष है, तो आप कह सकते हो कि धन जड़ अक्ष से ऋण जड़ अक्ष की ओर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, यानी इस आवेश से धन, मतलब कह सकते हो कि बैद्य द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, धन आवेश की तरफ है, ठीक है, बस हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है इतना कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं P से, इसकी वैल्यू दिया है क्या 4 गुणे 10 के पावर माइनस 9, मात्रक है कूलाम मीटर, ठीक है। बैद्य द्विध्रुव इतना परिमाण वाले या इतना परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ये वैद्युत क्षेत्र है, E बराबर क्या, तो 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, थीटा बराबर क्या 30 डिग्री है, यानी ये जो P और E का डायरेक्शन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि संरेखित है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना करो। बहुत ही सिंपल है, बल आघूर्ण अगर निकालना है तो बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, बोलो, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से, ठीक है। टाउ बराबर फॉर्मूला होता है, मैंने प्रूफ भी कराया था, PA साइन थीटा, ठीक है। चलो टाउ की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू क्या है, तो P की वैल्यू है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 9, E की वैल्यू क्या है, तो E की वैल्यू है 5 गुणे 10 के पावर 4, और गुणे क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा माने क्या साइन 30 डिग्री, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। टाउ बराबर 5 जो हो जाएगा 20, और गुणे क्या 10, 9 में से 4 जाएगा तो 10 के पावर माइनस 5, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इससे ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। और काटोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ टाउ बराबर ये हो जाएगा 10, और गुणे ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 5, ठीक है। ध्यान दो, 10 के पावर प्लस 1, 10 के पावर माइनस 5 में से जब 1 जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -4, और टाउ का मात्रक क्या होगा, तो P माने क्या, P माने बैद्य द्विध्रुव, इसका मात्रक क्या था, तो इसका मात्रक था कूलाम और मीटर, E का मात्रक था इनटू न्यूटन पर कूलाम, तो इसे कट गया तो आया न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर, ये हो गया टाउ का आंसर, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर, क्या कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा इतने के रड़ावे से आवेश पाया गया, यानी ऊन से रगड़ा गया, किसको रगड़ा गया, तो ऊन, मान लीजिए ये ऊन है, कहाँ गया, ऊन से रगड़ा गया पॉलिथीन को, तो निगेटिव कौन पाया गया, तो निगेटिव ये पॉलिथीन का टुकड़ा निगेटिव पाया गया इतने आवेश से। तो पॉलिथीन के टुकड़े पे आवेश कितना है, Q बराबर इतना आवेश है 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम का आवेश है, लेकिन ये आवेश निगेटिव है, तो ये पॉलिथीन का टुकड़ा निगेटिव पाया गया। इसका मतलब कि ऊन ने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला और पॉलिथीन को दे दिया, तभी तो ये निगेटिव हुआ, तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये बात पल्ले पड़ेगी नहीं, तो ये निगेटिव पाया गया, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, किसने दिया, ऊन ने दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में इसमें ए कह रहा है, दो क्वेश्चन है, ए कह रहा है कि हस्तांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। तो इसी में एक क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ से किस पदार्थ में,
यानी इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से निकल के किस पदार्थ में गया है, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ऊन से निकल के पॉलीथीन में गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। अब कह रहा है कि इनमें से इसमें जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो कितने गए, उसकी संख्या बताओ। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q बराबर यानी जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था Q बराबर NE फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो Q की वैल्यू क्या दिया है, Q की वैल्यू ये दिया है। तो यहाँ पे चाहो तो आप चिन्ह सही से रख सकते हो, तो नहीं भी रखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू क्या है, -3 गुणे 10 के पावर क्या -7, यही तो है, बराबर n की वैल्यू निकालनी। E माने क्या, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है -1.6 10 के पावर -19, लेकिन जो प्रोटॉन पे होता है वो भी इतना ही होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। तो कितना आवेश है, -1.6 10 के पावर क्या -19। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे देख लेते हैं। देखिए हमको निकालना है n की वैल्यू, तो n को पकड़ लेते हैं, n बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा, कर लो तो इतना माने क्या 3 गुणे 10 के पावर माइनस से देखो माइनस कट जाएगा, और 3 गुणे 10 के पावर क्या, तो 10 के पावर -7 और बटा ये पूरा 1.6 10 के पावर क्या -19। चलो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 3 बटा 1.6 गुणे ये देखो -19 जब ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो ये 10 के पावर -19 से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो 10 के पावर ये -17 हो गया, और ये +19 हो जाएगा तो +19 हो गया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। n बराबर 10 में हटेगा ना तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 16, और गुणे क्या 10 में से जब 19 में 7 जाएगा तो कितना आएगा -12। ठीक है, 12 आ गया। अब मन गया तो काट पीट लो या भाग भोग ले लो। ठीक है, उसके बाद जो भी ये आ गया n की संख्या आ गई। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो बिल्कुल आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्निहित का हस्तांतरण होता है। देखो हम लोग जानते हैं सन्निहित का मतलब इसको बोलते हैं, सहित का मतलब होता है द्रव्यमान, सन्निहित का मतलब द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्निहित का हस्तांतरण होता है, यानी द्रव्यमान का हस्तांतरण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊन से जो पॉलीथीन में गया है वो इलेक्ट्रॉन गया है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉनों के पास द्रव्यमान होता है। कितना होता है, तो 9.1 10 के पावर -13 किलोग्राम ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो अगर ऊन से इलेक्ट्रॉन गया है पॉलीथीन में, तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, इसका मतलब ऊन से कुछ द्रव्यमान भी निकल करके पॉलीथीन में गया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या कह रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है, 2 विद्युतरोधी आवेशी तांबे के गोले A और B के केंद्रों के बीच की दूरी इतना है, यानी A और B है, 2 लोग हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, इतनी है। R बराबर क्या दिया है 50 सेंटीमीटर। दूरी को मीटर में बदलते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 50 करने में 50 50 दूना है 100, 1/2 मीटर आ गया बीच की दूरी। आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आ गया। दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश इतना है, यानी 2 गोले हैं A और B, तो A पर भी जो आवेश है वो भी कितना है, वो भी यही है, माने क्या 6.5 और गुणे क्या 10 के पावर -7, वो भी इसी पे इतना आवेश है, इतना कूलाम का, और दोनों पे इतना है, यानी B पर भी जो आवेश है वो भी इतना है QB। समझ रहे हो कि नहीं, तो B पर भी जो आवेश है QB वो भी क्या है 6.5 और 10 के पावर -7 कूलाम। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इतना है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल है। समझेंगे नहीं आप, गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोले की त्रिज्या नगण्य है। देखो ये कह रहा है कि ये जो गोला है, इन 2 गोले पर आवेश है, एक पे इतना है एक पे इतना है, दोनों पे सेम आवेश है, पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिकर्षण करेगा ही करेगा। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी भी दिया है 1/2। अब कह रहा है कि ये जो दूरी ये त्रिज्याएँ इस पूरी की तुलना में नगण्य है, तो उससे में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 आवेश दिए, बीच की दूरी निकालना दिया है, और निकालना है प्रतिकर्षण बल। तो कूलॉम ने बताया था कि प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला होता है 2 आवेशों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ये है F। इस पूरे की जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के पावर क्या होती है 9 होती है कि नहीं, गुणे Q1 की वैल्यू क्या है, तो यही पूरा Q1 की वैल्यू है 6.5 गुणे क्या 10 के पावर -7, और Q2 की वैल्यू क्या है, वो भी यही है 6.5 गुणे क्या 10 के पावर -7,
और बटा आर स्क्वायर माने क्या, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर 1 कवर करोगे 1 ही आएगा, नीचे 2 कवर करोगे 4 आएगा, वो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह नीचे कुछ भी नहीं बचा और बराबर हो जाएगा यह बराबर, ये हो गया देखो 9 गुणे ये हो गया क्या, ये हो गया 6.5 और गुणे ये भी हो गया 6.5 और गुणे ये हो गया 4। ठीक है, ये देखो 10 की पावर 9 है, ये देखो -7 तो -14 हो गया और -14 में +9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 14 से 9 जाएगा तो आएगा -5 क्योंकि 14 बड़ा है माइनस है। ठीक है, अब इसी का गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद जो भी आएगा इतने न्यूटन का बल हो जाएगा। ये हो गया पहले का आंसर, ये बात समझ में आएगी नहीं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, समझेगी नहीं है। फिर से देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बी भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, यानी ए पर पहले आवेश कितना था, पहले क्यू ए पे आवेश जो था उसको 2 गुणा कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दो, तो 65 में 2 का गुणा करोगे तो 65 दूना है 130, यानी 6.5 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 13 गुणे 10 के पावर -7। ये हो गया अब उस पर इतना गुलाम का आवेश, तो क्यू बी पर भी इतना ही होगा 13 गुणे 10 के पावर -7। कह रहा है कि दोनों आवेशों को 2 गुणा कर दिया जाए और गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। समझो, इन गोलों के बीच की जो दूरी थी वो पहले 1/2 थी, अब कह रहा है दूरी भी आधी कर दो, तो जब दूरी आधी करोगे तो पहले 1/2 था, 1/2 यानी आधा का आधा क्या होगा, तो 1 इतना मीटर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि कर दिया तो प्रत्येक गोले के बीच कितना बल लगेगा, अब निकालना है कि उनके बीच लगने वाला बल। तो दोनों पर आवेश दिया है, बीच की दूरी भी दिया है, बल निकालना है तो बल का फिर वही फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, सारे वैल्यू दिए हुए हैं, इसी पे रख देना और हल करना, बाकी जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और फिर मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो दूसरा बी भी हो गया। अब चलते देखते कुछ में 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मान लीजिए कि अभ्यास 1.2 में गोला ए और बी की साइज सर्वसम है। 1.2 माने वही 12 वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, 2 गोले थे, दोनों गोला ए और बी था, दोनों गोलों पर आवेश क्या था, तो आवेश क्या लिख देते हैं, क्यू बराबर था क्या था 6.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलम। बस इतना आप नोट किए रहिएगा क्योंकि जो वैल्यू है वो इतनी है। ठीक है, चलो 2 गोला था, सर्वसम था माने दोनों बराबर हैं, इसकी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला। ओहो, 2 गोले तो पहले थे, ये था ए ये था बी, इस पे आवेश क्यू था, इस पे भी आवेश क्यू था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुई। अब कह रहा है कि कोई तीसरा अनावेशित गोला, इसी के साइज का कोई साइज इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कह रहा है इसी के साइज का एक तीसरा गोला आता है जो क्या है, जो अनावेशित माने बेसित, आवेशित माने अनावेशित, मतलब जिसपे कोई आवेश नहीं है। एक तीसरा गोला आता है और पहले गोले को संपर्क करता है। पहले क्या करेगा, एक मान लो तीसरा गोला आ गया, तीसरा गोला मान लो ये है, इस पर आवेश कितना है 0 है, तो कह रहा है ये दोनों टच कर रहा है, मतलब ये जो गोला आया ये पहले गोले को टच कर रहा है। तो फाड़ते हैं इसको फिर देखते हैं। तो ये पहले ए को टच करता है कि नहीं, तो टच करेगा तो इनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होगा, आवेशों का हस्तांतरण होगा। समझो फिर से आप, जब इसको ये टच करेगा ना तो ये अब गोला जो ये रहेगा, इस गोले ए का आवेश क्यों नहीं रह जाएगा, क्या रह जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको रगड़ रहे हो ना तो दोनों पर सेम आवेश हो जाएगा, और दोनों पे अगर आप आवेश निकालना चाहते हो तो दोनों के आवेश को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। तो इसका आवेश क्या है Q, इसका आवेश क्या है +0, दोनों को जोड़ो 2 से भाग कर दो, तो आएगा Q में जोड़ोगे तो आएगा Q/2, तो यही Q/2, इस पर भी आवेश बचा, यही आवेश इस पर भी बचा, तो इस पर आवेश Q ना हो गया, क्या हो गया Q/2 हो गया। ठीक है, तो इस पर भी क्या आवेश होगा, इस पर भी आवेश Q ना होकर के क्या हो गया Q/2 हो गया। कितना हो गया, Q/2 हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस पर आवेश ये ना हो गया, क्या हो गया, ऐसे समझ लो, इस पर आवेश क्या हो गया Q/2 हो गया रगड़ने के बाद। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर, मतलब पहले इस पे रगड़ा गया तो इसका आवेश Q/2 हो गया। अब कह रहा है इसको दूसरे के संपर्क में, मतलब इसको दूसरे से रगड़ा गया, तो अब बी पे क्या आवेश आएगा, तो अगर आप बी पे आवेश निकालना चाहते हो तो उसके लिए इन दोनों आवेशों को जोड़ना पड़ेगा और 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये है Q/2, इसी में Q को जोड़ देना पड़ेगा और बटा 2 से भाग कर देना पड़ेगा। ठीक है, बटा 1 कर दो, एलसीएम लोगे तो नीचे 2 हो जाएगा, 2 का इसमें भाग करोगे 1 बार जाएगा, या इसका गुणा करोगे तो आएगा Q, 2 का इसमें गुणा करोगे तो आएगा 2Q, और बटा नीचे 2 है तो 2 को आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, 2Q में Q जोड़ोगे तो आएगा 3Q/4,
ये आवेश हो गया इसका 3q/4। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो बिल्कुल समझ में आई होगी। अंत में दोनों से हटा लिया जाता है, फिर इस चूतिए को जो बीच में आया था इसको हटा लिया जाता है। तो ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा? देखिए बीच की जो दूरी है वो वही रहेगी। क्या थी उस 12 वाले सवाल में? तो बीच की दूरी थी 50 सेंटीमीटर। तो बीच की दूरी कितनी है? r बराबर 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग, और ये हो जाएगा मीटर। 50 करने में 50 दुनाए 100, 1/2 मीटर। तो आवेश भी दोनों दिया है और इनके बीच की दूरी भी दी है। निकालना है तो बल का फॉर्मूला 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। यही तो। चलो आगे देख लेते हैं। देखो इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या है? तो Q1 की वैल्यू है Q/2। Q2 की वैल्यू क्या है? तो Q2 की वैल्यू है 3Q/4, है कि नहीं है? और बटा r की r² की वैल्यू क्या है? 1/2 वर्ग करोगे तो आएगा 1/4। आया कि नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा। यब बराबर देखो ये 9 × 10⁹, ऊपर गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। Q का गुणा करोगे तो हो जाएगा Q² और बटा 2 चौक 8 और नीचे क्या है? 1/4। देखो ये है मेन बटा के ऊपर भी 1 बटा है, मेन बटा के नीचे भी 1 बटा है। जब भी ऐसा होता है तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं। तो आइए कर लेते हैं। देखो ये 9 रहने देते हैं। 9 × 10⁹, 4 तियाएँ 12 बटा 8 कन्यम 8 और ये क्या है? Q²। इतना हो गया ना? 4 दुनाए 8 और 4 तियाएँ क्या? 12। चलो इसको सही से लिख लेते हैं। फिर हो जाएगा यफ बराबर ये 9 × 10⁹, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? 3, तो लिख दो 3 गुणे क्या? बटा क्या है? बटा 2 और यहाँ पे Q²। बस कुछ नहीं करना भाई। देखो F बराबर 9 तरीक क्या? 27 और बटा क्या है? नीचे 2 और यहाँ पे क्या है? 10 के पावर क्या है? 9। Q की वैल्यू क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया Q की जो वैल्यू है वो इतनी है कि नहीं है? तो कुछ नहीं करना है, इसी Q की जो वैल्यू यहाँ पे रख के स्क्वायर करके इसको हल कर देना है। बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा बल का मान, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ में 13 भी लगा ले जाओगे। अब चलते हैं कुछ में 14 की ओर, और 14 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बकवास है। बकवास नहीं है, बस थोड़ा समझ सकते हैं इसको, कुछ है नहीं लेकिन दम नहीं है इसमें। देखो क्या है, कह रहा है चित्र 1.33 में, तो 1.33 चित्र है में एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह, इसको बोलते हैं ट्रैक्स। देखो ये है इसका पथ चिन्ह, एक इसका पथ चिन्ह, एक इसका पथ चिन्ह, 3 आवेशों का पथ चिन्ह दिया हुआ है, ट्रैक्स दिया हुआ है। तीनों आवेशों का चिन्ह लीजिए, तीनों आवेशों के चिन्ह लीजिए नहीं, यहाँ पे होगा तीनों आवेशों का चिन्ह ज्ञात कीजिए या लिखिए, सॉरी तीनों आवेशों का चिन्ह लिखिए। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल कैसे है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखो ये बेचारा भाग के उधर जा रहा है कि नहीं? तो उधर जा रहा है, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव होता तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रोपील करते हैं, तो प्रतिकर्षण करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो उधर नहीं जाता, उधर जा रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो बिल्कुल। ये देखो ये भी उधर भाग के जा रहा है, मतलब ये भी निगेटिव है। अब ये देखो ये कहाँ भाग के जा रहा है? ये निगेटिव की तरफ भाग के जा रहा है। इसका मतलब अगर ये निगेटिव होता तो इसको ये प्रतिकर्षण करता, मतलब ये इधर भाग के आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हो जो पथ पहला था वो वाला जो आवेश था वो निगेटिव था, सेकंड वाला भी निगेटिव है, थर्ड वाला क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब कह रहा है कि इनमें से किस कण का आवेश सन्निहित अनुपात Q/m, देखो आवेश सन्निहित अनुपात को बोलते हैं Q/m, किसका अधिकतम है? समझ रहे हो ना आप? नहीं समझ पा रहे हो? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 कणों में से कह रहा है बताइए किस कण का Q/m वाला रेशियो अधिक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि Q/m, क्या? Q/m। देखिए ये Q जो है वो आवेश है कि नहीं है? आवेश है। तो अगर ये आवेश रखोगे आप, ये माने कि अगर पहले वाले का आवेश रखोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो भी आवेश होता है वो निगेटिव में होता है।
तो यहाँ पे जब क्यू की वैल्यू आप रखोगे तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये कम होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है इसके लिए भी कम होगा, मतलब निगेटिव आएगा। लेकिन जब प्रोटॉन वाला रखोगे तो इसका आवेश निगेटिव नहीं होता बल्कि पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये हल करोगे तो पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। लेकिन इन दोनों के लिए हल करोगे तो पूरा का पूरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो बड़ी होती है निगेटिव से, बड़ी होती है कि नहीं। तो जो प्रोटॉन है यानी जो ये तीसरा वाला कण है इसका Q/m का रेशियो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो बस रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। ठीक है, बाकी जो आगे ये क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर आपको अगला वीडियो नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देखिए पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों में प्यार हमारे ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।